नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहा तनाव पिछले 2 साल से जारी है और इसके सुलझने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इसी बीच जमीन के बाद अब हिंद महासागर में भी दोनों देशों के बीच बढ़त बनाने की होड़ लग गई है। चीन कुछ भी करता है तो वह उसका जमकर प्रचार करता है। इससे वह दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करके एक भय का माहौल बनाता है ताकि दुनिया चीन से डरती रहे और कोई भी उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। लेकिन भारत ऐसा कभी भी नहीं करता है, बल्कि चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। यदा कदा ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत के बारे में अपर्याप्त रिपोर्ट जारी करती रहती है, जिससे दुनिया को भारत की ताकत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाती है। चीन से चलते तनाव के बीच भारत ने एक ऐसी शक्ति अर्जित कर ली है जिससे न सिर्फ ड्रैगन के होश उड़ गए हैं, बल्कि किसी भी एजेंसी को भारत की इस योजना की भनक तक नहीं लगी। खास बात यह है कि भारत की शक्ति का खुलासा भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान हुआ है। पिछले 2 साल की अवधि से भारतीय नौसेना पश्चिमी तट पर हिंद महासागर में स्थित कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाने में व्यस्त है। यानी एशिया में किसी देश के पास इतना विशाल सैन्य ठिकाना नहीं है। यह एक ऐसे बेस के रूप में तैयार हो रहा है जो चीन और पाकिस्तान दोनों को तबाह करने में अहम भूमिका निभाएगा। खास बात यह है कि यह नेवल बेस मालदीव के पास स्थित है, जहां चीन भी एक छोटा सा ठिकाना बना रहा है। भारत का कारवार नेवल बेस 11,000 एकड़ के इलाके में फैला है। यह नेवल बेस युद्धपोतों को सहायता देने और उनके रखरखाव के लिए बनाया जा रहा है। इस नेवल बेस पर भारतीय विमानवाहक युद्धपोत, 30 युद्धपोत और सबमरीन तैनात किए जा सकेंगे। भारतीय विमानवाहक पोत INS विक्रांत कारवार के नेवल बेस पर तैनात रहेगा। आपको बता दें कि इसी गुरुवार को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नेवल बेस का दौरा किया तो यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। इससे पहले लोगों को इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। चीन की टेंशन इसलिए भी बड़ी है कि भारतीय सेना यहां पर एयरबेस भी बनाने जा रही है ताकि यहां पर फाइटर जेट भी उतर सके। अगर भविष्य में चीन पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ तो इस नेवल बेस से भारतीय सेना भारी तबाही मचाने में बढ़त हासिल करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत मालदीव में मारो पोर्ट, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट का कंट्रोल अपने कब्जे में लेने का प्लान कर रहा है। हाल में मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता के पीछे भारत और चीन की इसी स्पर्धा को देखा गया है। श्रीलंका में भी भारत कोलंबो पोर्ट पर एक बड़े समझौते के करीब है। कहा जा रहा है कि श्रीलंका को भारत द्वारा इसी वजह से उम्मीद से अधिक सहायता दी जा रही है। दरअसल हिंद महासागर हमेशा से ही वैश्विक ताकतों के स्ट्रेटेजिक रडार पर रहा है। यह जल क्षेत्र तेल, खनिज, मछली जैसे संसाधनों से भरपूर है। दुनिया भर के कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। भारत के आर्थिक विकास के लिए भी यह जरूरी है कि उसकी ब्लू इकोनॉमी में तेजी आए। भारत के तेल आयात का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के रूटों से होकर गुजरता है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो गया है कि वह हिंद महासागर में ताकत बने और जल क्षेत्र से जुड़े पड़ोसी देशों का विश्वास हासिल करे। इसी वजह से भारत कारवार नेवल बेस का निर्माण कर रहा है। इस नेवल बेस से चीन कितनी दहशत में है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि चीन ने सिंगापुर के साथ व्यापार को बंगाल की खाड़ी के रास्ते शुरू कर दिया है। यही नहीं, चीन म्यांमार तक विशाल हाईवे बना रहा है, जिसके बाद उसे मलक्का स्टेट की जरूरत नहीं रहेगी। चीन किसी भी तरह मलक्का स्टेट के चोक पॉइंट को खत्म करना चाहता है, जहां भारतीय नौसेना और अमेरिका के सहयोगी देश मजबूत स्थिति में हैं। वह अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी में दबदबा बनाने की कोशिश में है। ड्रैगन की नजरें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर टिकी हुई है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और उसकी ऊर्जा जरूरतें सबसे ज्यादा खाड़ी देशों से पूरी होती है। भारत हिंद महासागर में उसके लिए बड़ी चुनौती बन चुका है और मलक्का स्टेट को जाम करके चीन को घुटनों पर ला सकता है। यानी पर्दे के पीछे जंग बहुत तेजी से लड़ी जा रही है, बस धमाकों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कारवार नेवल बेस चीन को धूल चटाने और उसकी हरकतों पर पैनी निगाह रखने के लिए एक शानदार पहल है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।